अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो 11th स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि उनका बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। और आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का ऐसा पेपर आता है, जैसे आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा लेंथी पेपर आता है, यानी कि आपको राइटिंग में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ता है और तभी आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। आज मैं आपको बता दूंगा आपको पेपर कैसे करना है, मॉडल पेपर में दिखा दूंगा, सिलेबस भी दिखा दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, और एंड में बता दूंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक। उससे पहले छोटी सी दरखास्त है भाई की तरफ से। फिलहाल के लिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर अभी इस टाइम जो है ये 80 मार्क्स का पेपर है, यानी कि आपका मार्क्स, पास मार्क्स जो है वो है 28 लगभग। तो 27 भी आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम 28 आपको पास मार्क्स है आउट ऑफ 80 में से। 10th को है 26, लेकिन 26 को 10th को, लेकिन आप 11th में हो, आपको 2 मार्क्स जो है वो उसमें इंक्रीज किया गया है। इसमें से अगर मैं सबसे पहले पोर्शंस की बात करूंगा, जो पॉलिटिकल साइंस में पोर्शंस होते हैं वो टोटल होते हैं 5, A B C D और E, यानी कि 4, सॉरी 5 होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर ए सेक्शन में क्या आ जाएगा, आपको पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव कब लिखने हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। वेरी शॉर्ट आंसर आ जाएंगे 2 मार्क्स के, टोटल वो 18 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर आप 2 पोर्शन करोगे ना, हो गए पास, यानी कि आपको 20 मार्क्स इन्हीं ए सेक्शन और बी सेक्शन में आ गए। लेकिन करना कैसे है ये आपको पता भी नहीं होता। ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपको 28 मार्क्स का और एक क्वेश्चन, यानी कि इसको शॉर्ट आंसर कहते हैं। वो था वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर आ जाएगी एक पैसेज, जो कि इन्होंने पहली बार पैसेज इंट्रोड्यूस की है। पहली बार तो नहीं कह सकते, शायद इससे पहले भी थी, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि पैसेज पॉलिटिकल साइंस को है। तो फिलहाल के लिए आपको पता है कि इंग्लिश को होती थी, या कश्मीरी को, उर्दू को, हिंदी को, या फिर लैंग्वेज जो सब्जेक्ट उसको होती थी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में पहली बार देखा मैंने। यहाँ पर देखेंगे इसमें 6 मार्क्स का आ जाएगा। आपको इतना ईजी है ये तो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद ई सेक्शन की बात करेंगे, जो कि 18 मार्क्स का आ जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम ए सेक्शन की बात करेंगे, ये ए सेक्शन जो है इसमें एमसीक्यू आ जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस एंड में करने हैं। फिलहाल के लिए मैं बता दूंगा, ये मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पहले नहीं करने हैं, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले खामोशी रहती है, डिसिप्लिन रहता है अच्छे से। आपको इसमें एंड में करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई टीचर भी बोल सकता है एंड में, अगर कन्फ्यूजन है किसी ऑब्जेक्ट में, तो आपको क्या है, कोई स्टूडेंट भी बोल सकता है, या आपको खुद अंदाज़ा होगा इसमें क्या हो सकता है। तो आपको पहले ये नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, देखो इसमें से कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कानून चाहे रेमेडीज, ये लॉन्ग भी आ सकता है, ये रेमेडीज जो है लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी। तो इसका मतलब ये कि रेमेडीज का क्वेश्चन आपको 100% याद करना है। IPRL का मतलब क्या है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट इंटीग्रेशन है, या फिर पब्लिक इंटरफेरेंस लिमिटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेड है, नॉन ऑफ दीज। तो आप मुझे बता सकते हो उसमें क्या है। उसके बाद अगर हम देखेंगे और एक, जो कि यहाँ पर जो आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके पास टाइम भी नहीं है। ठीक। डायरेक्टली हम बी सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आ गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्वेश्चन आ गया है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद मेन फीचर्स पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्वेश्चन आ गया है, रेटिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया है, सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन आ गया है। तो ये इतना ईजी है कि ये आप खुद भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, थोड़ा सा अंदाजा है सेक्युलरिज्म किसको कहते हैं, या फिर थ्योरी किसको कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी किसको कहते हैं, यानी DPSP। ठीक। सी सेक्शन की बात करेंगे। सी सेक्शन में जो है आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूछा जाएगा, सोशल जस्टिस के बारे में पूछा, राइट्स के बारे में पूछा जाएगा, सिटीजन के बारे में पूछा जाएगा, नेशनलिज्म के बारे में। डी सेक्शन को पता है कि आपको एक पैसेज आ जाएगी, और पैसेज के नीचे जो है कि सवालात हो जाएंगे। लास्ट में ई है। ई में क्या होगा, ई में आपको पता है कि ई सेक्शन ऐसा है जैसे कि इसमें आपको जो है जनरल चॉइस मिलेगी, लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ जाएगा। इसमें आपको एक अच्छी तरीके से एक फ्रेमवर्क के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलो जी, आपको मैं बता दूंगा अब कि आप एंड में मैं सिलेबस दिखा दूंगा। अब तो करना कैसे पेपर, देखो ए सेक्शन आपको पहले नहीं करना है, ना ही बी सेक्शन करना है, ना ही सी सेक्शन करना है, ना ही डी और ना ही ई। तो देखो सबसे पहले जो लास्ट वाला है, यानी कि सेक्शन ई, ठीक, सॉरी सेक्शन ई, तो आपको सबसे पहले करना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लॉन्ग आंसर आपको 100% करना है। अगर आपको आता भी नहीं है तब भी आप लिखो,
ठीक है ना। लिखना कैसे है, क्वेश्चन को समझो अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद अपने टूटी फूटी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लिखो। अगर 6 मार्क्स है उस सब्जेक्ट इस क्वेश्चन को तो 3 मार्क्स आ जाएंगे, 3 नहीं तो 2। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक। उसके बाद है और एक सेक्शन जो कि आपको पता है क्या करना है, वो है डी सेक्शन का। उसके बाद आपको 7 यानी कि 7 मार्क्स का ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, वेरी शॉर्ट आंसर लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं, जो कि आपको अच्छे अच्छे जो मार्क्स मिल जाएंगे। देखो यार, आपको पास कैसे करना है, इसमें 10 मार्क्स अगर आपने अच्छे से किए हैं तो 9 मार्क्स इसमें हो जाएंगे, इसमें 9 मार्क्स, इसमें 9 मार्क्स, इसमें 9 मार्क्स, इसमें 9 मार्क्स, तो हो गए कम से कम आपको 50 मार्क्स तक टच। ठीक, 50 मार्क्स तक हो गए टच, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। आप डायरेक्टली चलते हैं, हम वहाँ पर सिलेबस के बारे में पूछते हैं। सिलेबस क्या पूछते हैं कि सबसे पहला यूनिट जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। इसमें 3 मार्क्स है। फंडामेंटल राइट्स इसमें 5 मार्क्स है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछो, यानी कि सिलेबस जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन चाहे 5 है 6 है तो ये याद करो। ठीक है, अगर 6 नहीं तो 3 याद कर सकते हो, इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। उसके बाद आपको सिस्टम रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी, उसमें 6 मार्क्स आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बाद लेजिस्लेटिव, उसके बाद जुडिशरी, फिर फेडरलिज्म, उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पॉलिटिकल फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी भी, ना ही ए पेपर पढ़ा है ना ही बी पेपर पढ़ा है, ठीक, आपको सबसे पहले आपको ए पेपर पढ़ो, आपको पास मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ क्यों आ जाएंगे पास मार्क्स, क्योंकि ए सेक्शन इतना आसान है, बी सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बी सेक्शन में अगर आप जो है बी पेपर में अगर आप थोड़ा 1-2 यूनिट पढ़ोगे, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी या फिर पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2-3 यूनिट्स आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक, फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, आप जो मैंने आपको PDF दी है व्हाट्सएप पे, तो वो पढ़ो अच्छे से, और उसके बाद आपको ये सिलेबस देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था। भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।